आगे बात करते हैं वक्फ कानून पर। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जहां पर सीजेआई बी.आर. गवाई की बेंच आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। वक्फ कानून के खिलाफ कई याचिका है, मुस्लिम संगठन कर रहे हैं कानून का विरोध। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजेआई बी.आर. गवाई की बेंच जो आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। वक्फ कानून के खिलाफ कई याचिका भी दायर है और ऐसे में मुस्लिम संगठन कर रहे हैं कानून का विरोध। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज वक्फ कानून पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और ऐसे में सीजेआई बी.आर. गवाई की इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम जो संगठन जो है वो पूरे तरीके से विरोध कर रहे हैं और ऐसे में वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीजेआई बी.आर. गवाई की बेंच जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। वक्फ कानून के खिलाफ कई याचिकाएं भी दायर हैं, तो मुस्लिम संगठन कर रहे कानून का विरोध। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कंचन, अगर बात करें, देखिए वक्फ कानून पर आज सुनवाई होगी और सीजेआई बी.आर. गवाई की ये पहली सुनवाई है और ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि आज जिस तरीके से सुनवाई होगी दोनों पक्ष अपना रखेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और कई राज्यों ने इस कानून को जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चुनौती दी है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई राज्यों ने इस पर चुनौती दी है। और अगर बात कर ली जाए तो ये जो प्रधान न्यायाधीश हैं बी.आर. गवाई और जस्टिस अगस्त जॉर्ज मसीह इसकी सुनवाई करेंगे और समर्थन में, मतलब कई राज्यों ने कानून के समर्थन में भी याचिका दाखिल की है और कई राज्यों ने कानून के खिलाफ भी याचिका दाखिल की है। लेकिन अब देखना है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से सुनवाई मतलब क्या कुछ अपना फैसला लेता है, क्योंकि केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में जो नियुक्तियां उन तमाम चीजों को लेके ये सुनवाई होनी है। और ऐसे में इसके पहले भी जब सुनवाई हुई थी तो केंद्र सरकार की तरफ से सीधे तौर पर जवाब मांगा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जवाब दाखिल करने के लिए और उसके बाद आगे किसी फैसले को बढ़ने की बात कर रहे थे। लेकिन अब जब मतलब इन सारा प्रकरण जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, तो अब क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये कानून लोकतंत्र की हत्या है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वही इस कानून को नहीं मानना चाह रहे हैं, तो फिर हमें संशोधन चाहिए ही नहीं। तो वक्फ संशोधन करके कानून बनाने की क्या आवश्यकता है, तमाम तरीके की चीजें। हालांकि जब राष्ट्रपति की इस पे मोहर लग जाती है तो वो पूरी तरीके से कानून बन चुका है, वो लागू भी हो चुका है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब तक सुनवाई चल रही तब तक इस कानून को लागू करने पर रोक जरूर लगा दी गई है। लेकिन अब आज देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। क्या केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगे थे वो जवाब सुप्रीम कोर्ट को मिल चुके हैं। उन जवाबों के आधार पर और जो याचिकाकर्ता उनकी जो याचिका है उसके आधार पर क्या तथ्य निकल के सामने आते हैं और किस तरीके से कोर्ट किसके पक्ष में इसका फैसला लेता है। क्योंकि बीजेपी ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायाधीश पर कानून पर ही सवाल खड़े कर दिए थे, धर्म को लेकर के, युद्ध भड़काने को लेकर तमाम तरीके से निशिकांत दुबे ने। तो आज का दिन काफी अहम और बेहद खास हो जाता है। बिल्कुल कंचन, और देखिए उस दौरान बयान भी सुने थे और दूसरा ये भी है, क्योंकि इतनी ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि कुल 5 बिंदु आपको लेकर आने हैं और उन्हीं 5 बिंदुओं पर अगली सुनवाई होगी, क्योंकि सारी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई नहीं हो सकती है। दूसरा, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया था कि देखिए इसका विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक जस की तस ऐसी जो स्थिति बनी है वो बनी रहनी चाहिए। इसमें किसी भी तरीके की ना तो इसमें नियुक्ति हो सकती है और ना ही इसको लेकर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, देखिए और आज एक अहम ये भी हो जाएगा इस पूरी की पूरी सुनवाई में, क्योंकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो सीजेआई संजीव खन्ना थे जो इन सारे के सारे मामले पर सुनवाई कर रहे थे। लेकिन जब सवाल खड़े हुए और अचानक से बीच में अगर देखा जाए तो अब फिर से नए जो जस्टिस हैं बी.आर. गवाई उनकी मतलब यहाँ पे नियुक्ति हो चुकी है। तो अब आज की जो सुनवाई है, अब तक जो 2 बार की सुनवाई हुई थी वो संजीव खन्ना की उसमें हुई थी, अध्यक्षता में हुई थी, लेकिन आज बी.आर. गवाई की अध्यक्षता में ये सुनवाई होनी है। तो किस तरीके से अब इसको देखा जा सकता है और जिसका जिक्र भी आपने भी किया था कि मतलब सिर्फ 5 की चर्चा हो सकती है, वो बिंदु लेकर के आए, एक एक करके कोर्ट के अंदर आए, उसके बाद जाकर के मतलब सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सभी बिंदुओं पर एक साथ चर्चा नहीं की जा सकती है। लेकिन जो याचिकाएं दाखिल की गई उसमें कानून के कुछ प्रावधान को संवैधानिक रूप से अवैध बताया गया है, उन्हें रद्द करने की भी इसमें मांग की गई है और ये दलील भी दी गई है याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया है। यानी कुल मिला के अगर बात कर ली जाए तो कोई कह रहा है कि खिलाफ है, कोई कह रहा है कि पारदर्शिता के लिए इसको लाया गया है।
वहीं अब आज का दिन बेहद अहम हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना बिल्कुल। पड़ेगा। और कंचन देखिए, आखिरकार अब देखना होगा कि सुनवाई के दौरान क्या कुछ पहलू निकलकर सामने आता। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन अरोड़ा, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हैं, तमाम जानकारी आपने साझा की। खबरों